ओके तो अब देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर 6 को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यार क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे यार, कह रहा है कि गिव द लीनियर इक्वेशन दिस, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक और लीनियर इक्वेशन बताना है इन टू वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर इज फॉर्म। तो यहाँ पे कह रहा है एक इक्वेशन आपको दे दिया और दूसरा इक्वेशन आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, और उसके लिए कुछ कंडीशन दिया। तो पहला कंडीशन हमारे पास क्या है यार, पहला कंडीशन हमारे पास है इंटरसेक्टिंग, क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो पहला कंडीशन हमारे पास ये है। तो ध्यान से देखना यार, पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x + 3y - 8 = क्या हो जाएगा, 0। तो ध्यान से देखना यार, यहाँ पे a1 कितना हो जाएगा 2 और b1 कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे c1 जो होगा वो हो जाएगा -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना यार, इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता है, a1/a2 जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के, ठीक है। तो ये कंडीशन को क्या होना चाहिए यार, होल्ड करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए इस कंडीशन को, तभी क्या होगा हमारे पास दूसरा वाला इक्वेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे यार ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर हम दूसरे वाले इक्वेशन की बात करें तो वहां पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लो इसका वैल्यू भी 2 ले लेते हैं, a2 भी 2 ले लेता हूं, और यहाँ पे इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास b1 कितना, हमारे पास 3 है, तो उसको आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। जैसे मान लो मैंने 7 मान लिया, क्या मान लिया, 7 मान लिया, तो दूसरा जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा यार, 2x + 7y और -8 = 0। तो कोई जरूरी नहीं है यही इक्वेशन हो, आप कुछ भी मान लो, बट वो इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। अब ये वाला इक्वेशन और ये जो पहला वाला इक्वेशन दिया, अगर इनको आप ड्रॉ करोगे ग्राफ पे तो ये इंटरसेक्टिंग ही होंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू क्या है, b1/b2। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, इसके जो यहाँ पे कंडीशन दिया उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट्स ऑल। ओके, तो नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैरेलल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस होना चाहिए। तो लाइन का इक्वेशन क्या है एक बार देख लेते हैं, और लाइन का इक्वेशन है 2x + 3y - 8। तो यहां से क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। तो आपको पता होना चाहिए यार पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू क्या होता है, b1/b2 एंड डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, c1/c2 होता है। ओके फाइन यार, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नीचे एक काम करता हूं मैं, क्या ले लेता हूं, यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है यार 3 है, और नीचे मैं ले लेता हूं 6। तो इसको कट करोगे तो 1/2 रेशियो सेम आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखो यार, ये वाला कंडीशन सेम नहीं होना चाहिए, तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे -8 हो गया, और यहाँ पे कुछ और ले सकते हो आप, जैसे मान लो अपने 9 ले लिया, ठीक है। तो जो नया वाला इक्वेशन होगा ये x के साथ में क्या होगा बताओ, 4x + 6y एंड +9 = 0। तो ये क्या होगा, ये नया इक्वेशन होगा जो हमारे पास, एक तो इक्वेशन ये गिवन था और इसके साथ में हमने ये इक्वेशन निकाला। अब इन दोनों को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो आप देखोगे कि क्या आएगा, ये दोनों क्या आ जाएंगे, पैरेलल आ जाएंगे, ठीक है, सिंपल सा क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। और तीसरा कंडीशन क्या था यार हमारे पास, तीसरा कंडीशन था हमारे पास कोइंसिडेंट वाला, क्या, कोइंसिडेंट वाला ये कंडीशन था। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। अब कोइंसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 = b1/b2 होना चाहिए, और c1/ क्या होना चाहिए, c2 होना चाहिए। तो ध्यान से देखना, ऊपर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अभी नीचे मैंने 4 लिखा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, नीचे मैंने 6 लिखा, और यहाँ पे क्या है -8, और यहाँ पे अपन लोग लिख देंगे यार -16 लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा सब कुछ, 1/2। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x + 6y एंड -16 = 0। तो ये जो इक्वेशन आएगा वो किसके लिए आएगा, कोइंसिडेंट के लिए आएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये सारे कंडीशन जो है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के जो कंडीशन है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो इसको नोट कर लो। अब हम लोग यार बढ़ते हैं, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7।